हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में रहती है और सबसे इजी यही चैप्टर है। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड एज नेम इज रिप्रेजेंटेड। इसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बन रही है, तो जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चेतना एंड आई एम योर केमिस्ट्री मैम। सो विल स्टार्ट दिस चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड। बच्चों, बोर्ड में इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। ठीक है, मार्क्स 6 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क का आएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। अभी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका 5 पार्ट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कार्बन का हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। पीरियड आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है सेकंड पीरियड में है और ग्रुप कौन सा है? 14 है। 14 ग्रुप है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 4। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। सो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में। अब इसकी हेडिंग हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में, वो आपके एनसीईआरटी में जितना कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स, क्या बनाता है हमेशा? बताइए कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट या आयनिक? कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क का इसका डेफिनेशन आ सकता है। 1 मार्क में आपका इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं, हाई है या लो है। ठीक है, किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा। फटाफट बात करते हैं। सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बच्चों, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी 2 4। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों इसका? एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। यानी कि प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? न्यूट्रल एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 है। कार्बन आपकी एक नॉन मेटल है। प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में शेयरिंग होती है और उसके बाद क्या बनते हैं? आपके बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को सिर्फ ऐसे सीधे से ऐसे समझिए कि सपोज 100 रुपीज की थाली है, ठीक है, खाने की, जो हमने ऑर्डर की है, और मेरे पास कितने 50 रुपए हैं और मेरे फ्रेंड के पास कितने 50 रुपए हैं। तो हम दोनों ने 50-50 रुपए की क्या करी? शेयरिंग करी और 100 रुपए की थाली खरीदी, जिसको हमने दोनों ने मिलकर क्या किया? खा लिया। तो यही हो गई आपकी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस पे हम अभी आके बात करते हैं। पहले आप ये समझिए कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये किसी को दे सकता है, ना ही किसी से ले सकता है। मीन्स कि ना तो कार्बन -4 बना सकता है, ना ही कार्बन +4 बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है -4? -4 का मतलब ये हुआ कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किससे लेने पड़ेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने पड़ेंगे? इसको लेने पड़ेंगे। 6 इसके पास क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर है। अब 6 प्रोटॉन इसके पास है और 6 कितने हैं इसके? इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो टोटल कितने? वी नो दैट carbon has 6 proton, so 6 proton cannot hold 10 electrons, so it cannot form C-4. क्वेश्चन आएगा why carbon always form covalent bond? Because carbon cannot form carbon anion, that is C-4, because 6 proton, कितने? 6 proton cannot hold 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कौन से? 6 इसके पास ऑलरेडी है और 4 इलेक्ट्रॉन जो किसी से लेगा, तो 6 प्रोटॉन के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सके। सीधे से समझो कि अगर तुम्हारा वजन 50 किलो का है तो तुम क्या 55 किलो का अपने सर पे बोझा लेके चल सकते हो? नो। सो बच्चों, हमने देखा अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल, क्या हुआ? म्यूचुअल मतलब आपस के अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
between two or more than टू एटम्स। ठीक है, ये याद रहेगी आपको डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया आपका, शेयरिंग हो गया। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयंस बनते हैं, जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था, आयंस बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, सो बिकॉज दे आर ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयंस आर नॉट फॉर्म, सो दे आर बैड कंडक्टर or bad conductor of heat and बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज आयनिक बॉन्ड, आयंस आर नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी ये याद रहेगा आपको। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बने, व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज आयंस आर नॉट फॉर्म, ओनली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस नहीं बन रहे हैं, आयंस नहीं बनेंगे तो चार्ज ही नहीं आएगा, चार्ज नहीं बनेंगे तो फिर ये क्या होंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी नहीं करेंगे। सेकेंड है कि दे आर वेरी वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड क्यों है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है लेकिन कोई आयंस नहीं बन रहा है, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ये छोटी छोटी बात है, इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में पता चल गया है। अब जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। इस पे आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे और कार्बन की वैलेंसी में। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, टेट्रापैक। ठीक है, दूध आता है टेट्रापैक में, तो टेट्रा के आपके चार, और वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो चार क्या है इसकी वैलेंसी है भाई। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हमने क्या कहा, इट हैज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब चार हाथों से बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि कार्बन इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर। क्यों है, बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकता है, सबसे ज्यादा बोले तो है ना, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से चार इलेक्ट्रॉन, चार अलग अलग एटम्स के साथ क्या बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है, जो हम इसके वर्सटाइल नेचर में आगे पढ़ेंगे। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बारे में बात करें। कोवेलेंट बॉन्ड आपके कितने तरह के, डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर में हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी पढ़ने की। कोवेलेंट बॉन्ड आपका फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका हो गया H2Cl2, इन दोनों का डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। बेटा डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उस एटम का एटॉमिक नंबर और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डॉट स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे जरूरी है वो आपको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको शो करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, आपका बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों हाइड्रोजन को मैंने डॉट से दिखा दिया है, सेम है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ड्यूप्लेट। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट इन हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल का मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, सो वी नो द क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 287। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं हमें डॉट स्ट्रक्चर के लिए, केवल जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही शो करना है। सो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन लिखें। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक ही चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। दो यहाँ बनाना, दो यहाँ, दो यहाँ। अब यहाँ पे एक 2
4 5 2 to 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन शेयर वन इलेक्ट्रॉन टू अदर क्लोरीन एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रही है? ऑक्टेट। क्लोरीन के केस में क्या कंप्लीट हुई है? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन के केस में क्या कंप्लीट हुई है? ड्यूप्लेट। याद रहेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सेकेंड हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका ले लेते हैं? O2 का। अब O2 में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2 6। सो आउट ऑफ मोस्ट शेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? 2 और चाहिए। क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट। तो क्या करेगा अब? इसका मतलब 2 कंप्लीट करने तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होंगी। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिख लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें किसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? O2 का। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन ये मत सोचना कि मैम आपने यहाँ बनाया यहाँ पे, ये आप कहीं भी बना सकते हैं। इसको इधर ही बना दीजिए, ठीक है। सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट विल शेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करी तो देखो 6 7 8 6 7 8। इसके भी कितने हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। और इसके भी क्या हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे क्लोरीन के भी यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गए और इसमें भी क्या हो गए? इसके 8 कंप्लीट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ये मत शो करना केवल आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड शो करेंगे, ये आपको समझाने के लिए। अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। अब आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम N2 का। किसका लेते हैं? N2। N2 मतलब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है कितना है? 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 5। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। यानी कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का क्या हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा दिखा दिए? ऊपर। इस नाइट्रोजन के भी दिखाते हैं 1 2 3 4 5। 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा और ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। तो कैसा बॉन्ड बन गया है? ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कैसा बन गया? ट्रिपल। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब एक जरा बना के देखते हैं मीथेन का। कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। एक तो अब हम देख रहे हैं बच्चों इन CH4 CH3COH एंड NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया कि आपको एटम का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए केवल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही शो करते हैं, ठीक है। जिसको हम लुईस स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो एक कार्बन है, कार्बन सिंगल है, एक नॉन मेटल है। बीच में हम जो भी मेटेरियल, जो भी नॉन मेटल आपकी कम है, जो भी एटम समझिए, मेटल नॉन मेटल में कंफ्यूज मत होइए, जो भी एटम आपका कम होगा वो सेंटर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे कम कौन है? कार्बन है। और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 2 4। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन भी कितने यहाँ पे? 4 है। 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन से उनके साथ क्या करेगा? एक एक बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन को मैं डॉट से शो कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। क्रॉस हाइड्रोजन है और डॉट क्या है आपका? कार्बन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन ने एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन के देखो अपने खुद के 4 थे, एक हाइड्रोजन 5 6 7 8। तो कार्बन के कितने हो गए? पूरे 8 के 8 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन ने अपनी क्या कंप्लीट कर ली? ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन की क्या कंप्लीट हो गई है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई है। और कार्बन के क्या हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH4। आपको ये ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस तरह से ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे डॉट या क्रॉस दिखा के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब CH3COH, अब बच्चे सोचेंगे कि मैम CH3COH का कैसे बनेगा, कौन सा सेंटर में आएगा। तो बच्चों कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे
आगे हम और भी चीजें आईयूपीएसी वगैरह पढ़ेंगे इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है कितनी है, टेट्रा वैलेंसी है, 4 उसकी क्या है, आउटोमोस्ट शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, वो आपको पूरा सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी से बॉन्ड बना के उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे इसमें यहाँ पे CH3 है, यानी कि हम ऐसा करते हैं, अभी बनाने की कोशिश करते हैं, पहले C, यहाँ पे एक कार्बन बनाते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाते हैं जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। अब इस वाले कार्बन में हम 3 हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करते हैं जैसे लिखा हुआ है। अभी हमें नहीं पता कैसे बनना है, अभी सिर्फ जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे बना रहे हैं। इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ बना दिया, एक ऑक्सीजन हम यहाँ बना देता है, ठीक है, 2 है ना, तो एक मैंने ऊपर बना दिया, एक मैंने नीचे बना दिया, तो ये हमने CH3COH लिख दिया है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, हमें क्या चेक करना है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं ठीक है। इसके लिए हमें देखना है कि भाई कार्बन की 4 टेट्रा वैलेंसी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, करेक्ट है। अब इसमें देखो इस कार्बन की एक तो ये हो गई 1 2 3, ठीक है, यानी कि 1 2 3 हो गया, यानी कि हम इस कार्बन में 4 पूरे करने तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉन्ड और बनाना होगा, तो ये क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन इसमें देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की पूरी हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 4 टेट्रा वैलेंस, 4 खुद के इलेक्ट्रॉन, 4 इसने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन के आउटर शेल में हमें पता है 6 है, ये क्या करेगा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना, 1 2 3 4 और 5 6, तो एक इसने इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्सीजन के पूरे हो गए 8, और हाइड्रोजन का देखो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल ऐसे ही बनेगा, पहले कार्बन बनाओगे 1 2 3 4 बनाओगे, फिर ये कार्बन बनाओगे 1 2 1 2 3 4, फिर ऑक्सीजन बनाओगे 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का क्या हो गया आपका 1। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को आप डॉट से दिखा दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या दिखा दो, डॉट से दिखा दो। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसको भी क्रॉस करके दिखा दो, डॉट नहीं क्रॉस कह रही है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, इसको आप डॉट से दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। इसमें सभी कार्बन की सारे जितने भी एटम्स है उनकी क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर CH3COH। याद रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड बन रहा है, तब कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब अमोनिया में बताइए पहले मुझे, NH3 में सेंटर में कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा या नाइट्रोजन आएगा, मैंने क्या कहा, जो भी कम है वो क्या आएगा, सेंटर में आएगा। ये बना के देख लेना बच्चों, ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना दोबारा से। NH3 में सेंटर में क्या हो गया आपका, अमोनिया हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 5, तो ऐसे बना सकते हैं इसका 1 2 3 4 5, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 3, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो देखो हाइड्रोजन ने अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ली, 1 2 1 2 1 2, और नाइट्रोजन ने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और हाइड्रोजन भी की भी क्या हुई, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या याद रखना है, उस पर्टिकुलर एटम जो भी बॉन्ड बना रहे हैं, जो भी कंपाउंड है, उनके आपको एटॉमिक नंबर और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमेशा जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम डॉट के थ्रू दिखाते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।